राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन लगभग 30 से 35 फुट दूरी से होंगे। रामलला के 5 से 7 वर्ष के बीच के बाल स्वरूप की होगी प्रतिमा, लेकिन इतनी बड़ी होगी कि श्रद्धालु भगवान की आंख और भगवान के चरण अपनी आंखों से देख सकेंगे। आसमानी और ग्रे कलर के पत्थरों से तैयार होगी रामलला के 5 से 7 वर्ष के बीच की आयु की प्रतिमा। अयोध्या में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर का निर्माण कार्य संतोषजनक तरीके से तय टाइमलाइन के अनुसार हो रहा है और दिसंबर 2023 में प्राण प्रतिष्ठा कर सकें। परकोटे का निर्माण करने के लिए उसकी नींव बनाने के लिए खुदाई प्रारंभ हो गई है। रिटेनिंग वॉल का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसी के साथ इस बात पर भी सहमति हो गई कि भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम भक्तों को 30 से 35 फुट दूरी से रामलला के दर्शन होंगे। इतनी दूरी से भक्त रामलला की पूरी प्रतिमा का दर्शन कर सके, इसके लिए लगभग 5 फीट की रामलला की प्रतिमा स्थापित होगी। यह प्रतिमा रामलला के बाल स्वरूप की लगभग 5 से 7 वर्ष आयु तक की होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर का निर्माण पूर्व नियोजित टाइमलाइन के अनुसार चल रहा है और दिसंबर 2023 में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। कुछ बातों पर निर्णय हो जाता है। इससे पहले हमारी बैठक सितंबर में हुई थी, अब यह जनवरी में हो रही है और अगली बैठक फिर 3 महीने बाद अयोध्या में होगी। सबको यह सूचित किया गया है कि निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक है और दिसंबर 2023 में प्राण प्रतिष्ठा कर सके। परकोटे का निर्माण करने के लिए उसकी नींव बनाने के लिए खुदाई प्रारंभ हो गई है। रिटेनिंग वॉल का कार्य प्रारंभ हो गया है। राम जन्मभूमि मंदिर में राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन लगभग 30 से 35 फुट दूरी से होंगे। इसके लिए यह तय किया गया है कि मूर्ति तो रामलला के 5 से 7 वर्ष के बीच बाल स्वरूप की होगी, लेकिन इतनी बड़ी होगी कि श्रद्धालु भगवान की आंख और भगवान के चरण अपनी आंखों से देख सकें। रामलला के खड़े स्वरूप की इस मूर्ति के स्वरूप को बनाने के लिए पहले देश के चुने हुए मूर्ति चित्रकार पहले इसका चित्र तैयार करेंगे और उसके बाद 9 से 12 इंच की छोटी छोटी मूर्तियां राम मंदिर ट्रस्ट के पास आएंगी। इन्हीं मूर्तियों को देखकर रामलला के बाल स्वरूप की आंखें, चेहरा और यहाँ तक की उंगलियों तक तय की जाएंगी और इसी के बाद मूर्ति का निर्माण मूर्ति विशेषज्ञों की टीम करेगी, जिसमें 5 से 6 महीने का वक्त लगने वाला है। कुछ बातों पर निर्णय हो जाता है। इससे पहले हमारी बैठक सितंबर में हुई थी, अब ये जनवरी में हो रही है। अगली बैठक फिर 3 महीने बाद अयोध्या में होगी। 3 महीने या 4 महीने जो तिथि सबको अनुकूल पड़ेगी, तो सबको ये सूचित किया गया है कि निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक है और हम दिसंबर 2023 में प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे। परकोटे का निर्माण करने के लिए, उसकी नींव बनाने के लिए खुदाई प्रारंभ हो गई है। रिटेनिंग वॉल का काम प्रारंभ हो गया है। कुछ बातें उन्होंने रामलला की प्रतिमा कैसी बननी चाहिए इस पर अपने सुझाव दिए हैं। आज वह सुझाव सबके सामने रख दिए गए हैं। इस पर और चिंतन होगा। विद्वानों का सुझाव यह था कि दर्शक की आंख, भगवान की आंख एक लाइन में आनी चाहिए। दर्शक कितनी दूर से देखेगा तो कम से कम 30 से 35 फीट की दूरी से ही दर्शन करना संभव है। 5 फीट से 10 फीट जाकर दर्शन नहीं हो सकेंगे। 30 से 35 फीट दूर खड़ा हुआ दर्शक और भगवान की आंख और भगवान के चरण यह मनुष्य की एक आंख में आनी चाहिए। यह एक विचार था। बालक कितना बड़ा, सबके अलग अलग विचार थे। आज यह विचार आया 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु का बालक रामलला तो 5 वर्ष का बालक खड़ा हो सकता है, इसलिए खड़ी हुई मूर्ति पर भी विचार हो। बैठी हुई मूर्ति और खड़ी हुई मूर्ति दोनों में ज्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर था, लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। छोटी प्रतिमा का अर्थ है 9 इंच या 12 इंच की प्रतिमा आएगी तो उसको देख करके कैसा लगता है बालक, राम की आंखें कैसी, राम की नाक, कान और चेहरा कैसा, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां कैसी और धनुष कितना बड़ा और तीर कितना बड़ा, बालक का यह बारीकियां। इन बारीकियों का चित्रकारों ने कहा कि पहले हम चित्र बनाकर देखेंगे, उस चित्र के आधार पर कई लोग मूर्तियां बनाएंगे, उसमें से फिर निर्णय होगा कि कौन सी मूर्ति ज्यादा हृदय को स्पर्श करती है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति बनेगी। इतना ध्यान रखा जाएगा। रामलला की मूर्ति इस तरह तैयार होगी कि सूर्य की किरण उनके मस्तिष्क को नवमी के दिन तिलक करे, अर्थात सूर्य की किरण उनके मस्तिष्क पर सीधे आकर पड़े। यह भी तय हो गया है कि जिस तरह रामलला के श्याम का वर्णन है, उसके लिए कोई ऐसा पत्थर तलाशा जाएगा जो आसमानी रंग का हो और थोड़ा ग्रे कलर में गाढ़ा हो। ऐसे पत्थरों के निरीक्षण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की टीम अलग अलग स्थानों पर जाएंगी। और कुछ बातें उन्होंने रामलला की प्रतिमा कैसी बननी चाहिए इस पर अपने सुझाव दिए। आज वो सुझाव सबके सामने रख दिए गए। अभी इस पर और चिंतन होगा।
विद्वानों का सुझाव ये था, दर्शक की आंख और भगवान की आंख एक लाइन में आनी चाहिए। दर्शक कितनी दूरी से देखेगा, तो कम से कम 30 से 35 फीट दूरी से ही दर्शन करना संभव है। 5 फीट 10 फीट निकट जाकर दर्शन नहीं हो सकेंगे। तो 30-35 फीट दूर खड़ा हुआ दर्शक और भगवान की आंख और भगवान के चरण ये मनुष्य की आंख में आने चाहिए, ये एक विचार था। बालक कितना बड़ा, कल भिन्न भिन्न प्रकार के विचार थे, आज ये विचार आया 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु का बाल राम लला। तो 5 वर्ष का बालक खड़ा हो सकता है, इसलिए खड़ी हुई मूर्ति पर भी विचार हो। तो बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति दोनों में ज़्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर था, लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। छोटी प्रतिमा का अर्थ है 9 इंच 12 इंच की छोटी छोटी प्रतिमाएं आएंगी, तब उसको देखकर कैसा लगता है। बालक की राम की आंखें कैसी, राम के नाक और कान और चेहरा कैसा, पैरों की उंगलियां हाथों की उंगलियां कैसी, धनुष कितना बड़ा, तीर कितना बड़ा बालक का। ये जो बहुत बारीकियां हैं, इन बारीकियों का चित्रकारों ने कहा है कि हम पहले चित्र बना कर देंगे, उस चित्र के आधार पर कई लोग मूर्तियां बनाएंगे, उसमें से फिर निर्णय होगा कौन सी मूर्ति ज़्यादा हृदय को स्पर्श करती है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति बनेगी। इतना ध्यान रखा जाएगा कि सूर्य का तिलक और इतना ध्यान रखा जाएगा कि सूर्य का तिलक रामनवमी पर लगे। उसकी ऊंचाई वैज्ञानिकों ने जो निर्धारित वह लगभग 8.30 फीट ऊंचाई इसका तालमेल बैठाएंगे। आज की बैठक ये भी एक निर्णय है कि सब लोगों को ये अच्छा लगा कि पत्थर भगवान का वर्णन आया है। नीलम अम्बुज श्यामलम कोमंगलम, तो नीलम अम्बुज कोई ऐसा पत्थर निकल कर आए जो आकाश के रंग का है, आसमान के रंग का है और थोड़ा ग्रे कलर में है। गाढ़ा ऐसा पत्थर खोजा जाए। उनके लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र के लोगों ने कहा है, उड़ीसा के लोगों ने, विद्वानों ने कहा है कि हमारे पास ऐसे पत्थर उपलब्ध हैं, तो उसे देखने जाया जाएगा। इतना ध्यान रखा जाएगा कि सूर्य का तिलक रामनवमी पर लगे। उसकी ऊंचाई वैज्ञानिकों ने जो निर्धारित की है लगभग 8.5 फीट ऊंचाई, उसका तालमेल बैठाएंगे। आज की बैठक का ये भी एक निर्णय है। सब लोगों को ये अच्छा लगा कि पत्थर भगवान का वर्णन आया है, नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम। तो नीलाम्बुज अर्थात कोई ऐसा पत्थर निकल कर आए जो आकाश के रंग का है, आसमानी रंग का है और थोड़ा ग्रे कलर में जा रहा है, ऐसा पत्थर खोजा जाए। अनेक लोगों ने कहा है, महाराष्ट्र के लोगों ने कहा है, उड़ीसा के लोगों ने, विद्वान ने भी कहा है कि हमारे पास ऐसे पत्थर उपलब्ध हैं, तो उसे देखने जाया जाएगा। परकोटा में कुछ राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई भी कुछ काम करता है, वो कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक बना रहे, समर्थ बना रहे, समरस बना रहे और विश्व का मंगल करता रहे। उनकी यात्रा ही भारत जोड़ो है नाम है। हाँ, तो अच्छी बात है। जोड़ने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत जोड़ो ये नारा अच्छा है और भारत जुड़ना ही चाहिए। आखिरी सवाल है, जो प्रधान पुजारी जी हैं उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को उन्होंने, इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए, आप सब पत्रकारों को।